नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका भाई फिर से आ चुका है नया चैप्टर के साथ और नया टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजनीतिक फैसले और विकास। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें या उससे ही पिछले चैप्टर की बात करें तो मैंने आपको दोनों मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक जो है पढ़ा दिए हैं। और उसकी जो हम एमसीक्यू और जो नोट्स की बात करें दोस्तों, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जो एमसीक्यू 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं मैं बना के जो है आपके जो इसी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, इस पे बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बोर्ड पे बना के आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और अब देखिए हमारा 2 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमारा तीसरा चैप्टर चलने वाला है, जो कि ये है। आपको मैं बता दूं कि ये कम से कम मिनिमम 6 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, 6 या 4 नंबर का चैप्टर है ये। इतना फोकस करने की बात नहीं, लेकिन कर आप लोग कीजिएगा, हम भी करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, अगर हम आज की चैप्टर की बात करें तो नियोजित विकास की राजनीति, मतलब कि नियोजित विकास की राजनीति किस प्रकार से हमारे जो राजनेता थे हमारे नए भारत की तरफ नियोजित मतलब कि नया निर्माण करके विकास करना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से हम राजनीतिक टकराव और विकास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक आज आपको पता है, राजनीतिक फैसले और विकास। राजनीतिक फैसले किस प्रकार से राजनीतिक में लिया जाता है आपको भी पता है। विकास किस प्रकार जो हमारा देश है आजाद होने के बाद किस प्रकार से विकास की ओर ज्यादा तेजी से बढ़ते गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। विकास के मुख्य रूप से हम ये चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से इस्पात का जो है खनन हुआ, उत्पादन हुआ। उत्पादन थोड़ी कह सकते, खनन होता है जो जमीन से निकलता है दोस्तों, है ना, जो जमीन से निकलता है, किस प्रकार से उसका जो है खनन करके भारत सरकार को जो बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ी, जिसके कारण से एक हमारे भारत एक ऐसा राज्य है, ठीक है दोस्तों, जिसमें इस्पात इस्पात को अगर हम शाब्दिक भाषा में कहे तो लो अयस्क कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि हम जमीन से जितने भी निकालते हैं ना, लोहा लक्का जो भी भंडा भंडा जो भी चीजें हैं, ठीक है, खनिजों ने जितने भी चीजें होता है वही होता है लो अयस्क। और लो एक्स के सबसे अच्छा जगह थी वह थे उड़ीसा, और वहां पे अधिक मात्रा में ये मिलता था। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम कुछ मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं। अब देखिए अगर ऐसे टॉपिक पे बन के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, अभी मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। ठीक से 4 पॉइंट लिखे हैं, बस इसमें से आपको ऐसा कोई चीज महत्वपूर्ण लगे, ठीक है, उसका हेडिंग बनाइए। मैं तो कहता हूँ ये देखिए, अब देखिए मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ, इस्पात के लिए महत्वपूर्ण जगह उड़ीसा था विश्वव्यापी के कारण। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब जो विश्व में लो एक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इस्पात की विश्व में जरूरत थी, जिसके कारण जो हमारा निवेश है, निवेश बढ़ सके, पूंजी निवेश जो है हमारा बढ़ सके, निर्यात बढ़ सके। निर्यात मतलब जो होता है हम यहाँ से माल भेज रहे, आयात मतलब कोई देश में हमारे माल भेज रहे हैं, ठीक है, ये होता है। मतलब कि ये कहना इस्पात के लिए महत्वपूर्ण जगह उड़ीसा था, और विश्व व्यापी कारण मतलब कि उड़ीसा तो था ही, लेकिन उड़ीसा किस कारण से था, क्योंकि मतलब वहां पे इस्पात का जो है ज्यादा निकाला जाता था जमीनों से, मतलब वो लो एक्स को ज्यादा निकाला जाता था जमीनों से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला पॉइंट बन गया। पहला पॉइंट ही यही है दोस्तों, ऐसे आपने हेडिंग बनाया, लिखा, और इसके अंदर 2-3-4 लाइन वही रिपीट कर दीजिए। इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि हमारा भारत का जो है एक ऐसा राज्य जिसके अंदर क्या कहा गया कि इस्पात जो खनन होता है, ठीक है, इस्पात जो खनन होता है मतलब निकाला जाता है वह उड़ीसा में निकाला जाता है। बस इतना लिख दिया, खत्म पॉइंट, ये एक पॉइंट बन गया। दूसरा कारण, और ये भी लिख दीजिएगा कि विश्व मतलब विश्वव्यापी, मतलब विश्व में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत के कारण जो है कारण तो नहीं, हाँ कारण नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि भाई एक ऐसी चीज है इस्पात जो कि हर चीज में काम में आती है, तो कारण कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उड़ीसा में लो एक्स का भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। ये पॉइंट का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो उड़ीसा है ना उसमें लो एक्स जितना भी लोहा की चीजें थी अंदर दबा हुआ उसका भंडार था, परंतु उसका दोहन, अब यहाँ पे एक वर्ड है दोहन। दोहन मतलब क्या होता है, खोद कर निकालना, खोद कर निकालना, मतलब कि जो लोहा का भंडार था, लोहा एक्स का भंडार था
उसको दोहन खोद कर निकालना अभी बाकी था। ठीक है दोस्तों, अब वहां पे जो है उड़ीसा में अगर हम बात करें तो लो एक स्थान मिला था, उड़ीसा मिला था कौन सी जगह में। अब दोस्तों हम जगह की बात करें उड़ीसा में, तो वहां पे दोस्तों मतलब कि आदिवासी आदिवासी जो जहां पे रहते थे मतलब जंगलों में। अभी देखिए मैंने लिखा है पॉइंट, अभी देखिए आप, लिखा है उड़ीसा की राज्य सरकार ने लो एक्ट की इस अप्रत्याशित अप्रत्याशित मांग की भूनना चाहा। उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्यात के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए दोस्तों, ये जो उड़ीसा की राज्य सरकार थी उन्होंने इस पर ज्यादा गौर किया, अप्रत्याशित किया, अपने नजर डाली। ठीक है, मतलब बेचना चाहा, इसकी मांग को बढ़ाना चाहा, परंतु जो है वहां की राज्य सरकार है उन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस्पात का जो है सौदा किया, बेचा बेचा, और राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब केंद्र सरकार को भी जो है उड़ीसा की राज्य सरकार ने बेचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने बेचा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब यहाँ मैंने कुछ लिखा है, लो एक्स के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में था, खासकर आदिवासी जिलों में था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लो एक्स जो था ज्यादातर भंडार जो है अविकसित, सर्वाधिक अविकसित मतलब कि जहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं होता है, ठीक है, अविकसित एक तरीके से था, उस इलाकों में था। ठीक है, इलाकों में था, खासकर जो आदिवासी में आप मतलब कि कभी देख सकते हो कि आदिवासी इलाकों में विकसित हुआ है, नहीं हुआ। उन हमारी जो सरकार है क्या करती है कि उनके हाल पे उनको छोड़ देती है, जैसे रहते हो रहो, हम उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जब करते तो उनकी तरफ से भी जवाब आता है। अच्छी बातें नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से तीन जो है ऐसी चीजें हैं जो आदिवासी लोग और जो हमारा जो वन संरक्षण विभाग होता है उनको और केंद्र सरकार को, तीनों को इसका उद्योग है इस्पात का उद्योग। ठीक है दोस्तों, इस्पात का जो उद्योग था, इस्पात के उद्योग में बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। मतलब कि अगर लो अयस्क की खनन किया जाता है तो जो ये आदिवासी जो लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। पहला पॉइंट ये उनके नुकसान के लिए हुआ, आदिवासी लोगों के लिए। अब दूसरा क्या है, जब अगर हम लोग एक सौ खोज मतलब कि निकालते हैं तो वहां पे पेड़ पौधे बहुत सारे लगे होते हैं, पेड़ पौधों को भी हमें नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये। अब तीसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, जब ये दोनों पॉइंट घटित हो गया तो केंद्र सरकार जो थी उनको फिर जवाब देना पड़ता वन संरक्षण विभाग को, और जब तक वह राजी नहीं होती जब तक वह कर नहीं सकता, है ना दोस्तों, यहीं पे बात होता है। अब देखिए जो उड़ीसा राज्य सरकार के बीच और विदेशी कंपनियों के बीच जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, उसके कारण जो है उड़ीसा ने विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन से लिया। उसमें से ये आता है पोस्को प्लांट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उड़ीसा के ग्रामीण भूमि पर उतार, मतलब कि उड़ीसा के जो लोग थे, एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है जगत सिंह जिले में जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने इस कंपनियों का भारी भरकम से विरोध किया, जो बाहर से कंपनी आई थी। इनका मांग क्या था, आइए हम कुछ निम्न बिंदु द्वारा देखते हैं। जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र मतलब ये होता है कि जो भारी कंपनी आई हुई थी वह उड़ीसा में आदिवासी इलाकों में जो है अपना संयंत्र मतलब कि अड्डा स्थापित करेगी। वहाँ से जो है खनिज खनन जो भी उनको मिलेगा वो बहुत सारा सरकार को देगी। सारी चीज़ें एग्रीमेंट हस्ताक्षर हो गई। ठीक है, अब देखिए विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस पूरे कंपनी के दफ्तर सामने विरोध प्रदर्शन किया। वही हुआ ना, विरोध किया। जब किसी को अगर आप उसकी जो मातृभूमि से हटा के दूसरी जगह डालोगे तो वह तो विरोध करेगा ही करेगा दोस्तों, किसी भी कीमत। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कंपनी और उड़ीसा सरकार के बीच सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर हुए उसे रद्द किया जाए। मतलब कि ये जो लोग थे जिन्होंने विरोध किया उनका बस इतना मांग था कि जो हमारे राज्य सरकार उड़ीसा की राज्य सरकार के साथ
और जो बाहरी कंपनी आई हुई थी उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, मतलब कि सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर हुए थे उनको रद्द करना था। बस इनका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो है कोरेस कंपनी आई हुई थी, उनके सामने जो है उनके दफ्तर में ये लोग जाके, जो भारी भरकम महिला पुरुष स्त्री जितने भी लोग थे, उनके दफ्तर में जाकर विरोध किया, परंतु वहाँ की पुलिस जो थी उन्होंने निकाल दिया, पुलिस ने निकाल दिया उनको। और इनके जो हम विरोधी प्रदर्शन के जो संगठन है, इनकी बात करें हम तो मुख्य रूप से इसमें दो आते हैं। पहला जो है दोस्तों राष्ट्रीय युवा संगठन और दूसरा नव निर्माण समिति ने किया इसका विरोध। ठीक है, राष्ट्रीय निर्माण युवा मतलब आप समझ ही होंगे, और इसमें नव निर्माण समिति मतलब जो नया नया निर्माण हुआ है वह समिति ने दोनों मिलकर इस कंपनी और जितने भी राज्य सरकार और कंपनी के साथ एग्रीमेंट होते हैं उनको रद्द कर, बस इतना यही काम है। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप सभी हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिए। आज के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ तो आपको कहना भूल ही गया, क्या सब्सक्राइब हो गई।